अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैंने कल आप सबसे एक रिक्वेस्ट की थी नमाज के लिए। होप एंड विश कि आप लोगों ने ज़रूर नमाज़ें स्टार्ट कर दी होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती जाए। अच्छा, काफ़ी कमेंट्स थे और काफ़ी ज़रूरी कमेंट्स थे, मतलब ख़ास। सबसे पहला कमेंट्स मैं पढ़ लेती हूँ दीपिका कक्कड़ के बारे में। दीपिका इब्राहिम, तनु मेमन नाम की किसी ने मैसेज किया है, कमेंट किया है। अच्छा, उनका कमेंट जैसे भी है मैं उसी तरह पढ़ रही हूँ। उन्होंने बड़ा इंग्लिश को और हिंदी को मिक्स मैच कर दिया है, तो मुझे कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ मैं नहीं समझ पाई हूँ। इंग्लिश का तो चलो मुझे समझ आ गया है, लेकिन 10 करे सबसे बड़ा मैं कुछ चीज़ें नहीं समझी हूँ। खैर, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, आप लोग उसको समझ जाना। अस्सलामुअलैकुम। वाई यू वांट टू टॉक बैड अबाउट सितारा हिदायत की? 10 करे सबसे बड़ा गुनाह है किसी की गीबत करना, और उसके नाम पर उल्टी सीधी बातें करके बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं। इवन दीपिका कक्कड़, टीवी आर्टिस्ट, दुनिया की गंदे काम करते हैं। वो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं और वो भी सितारा के बारे में कुछ कुछ कह रही थी। वाई पीपल डोंट माइंड देयर बिजनेस रादर देन लुकिंग इनटू अदर पीपल लाइफ। ये इनका मैसेज था। अब मुझे एक बात बताएं कि दीपिका कक्कड़ और सितारा यासीन का मतलब क्या जोड़ है। मैं क्यों बोल रही हूँ मैं वो बताती हूँ। अभी गलत कंक्लूशन में आप लोग मत चले जाना। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दीपिका कक्कड़ एक नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई है और सितारा यासीन एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई है। उसी में पली बड़ी, उसी में उसकी शादी हुआ, उसी में उसका बच्चा है माशाल्लाह टीनेजर। मतलब पूरा इस्लामिक वे से वो बचपन से अभी तक जो भी उसका एज है इतना तक वो मुस्लिम मुस्लिम रही है, उसके बच्चे सब मुस्लिम हैं। और दीपिका कक्कड़, अब आते हैं दीपिका कक्कड़ पर। दीपिका कक्कड़ एक नॉन मुस्लिम लड़की थी जो ड्रामा में, फिल्मों में, बिग बॉस में, हर चीज़ में वो आई है, आती रही है। उसकी पैदाइश एक हिंदू घराने में हुई है। तो उसको और सितारा को हम कैसे, मतलब क्या मैच कर रहे हैं। दीपिका कक्कड़ ने अभी शोएब इब्राहिम से कुछ साल होता है शादी किया, उसके बाद वो इस्लाम में कन्वर्ट हुई है। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो मतलब एक इंसान जब पूरा अपना एक रिलीजियन छोड़ के दूसरे एक रिलीजियन को अपनाता है, उसमें कन्वर्ट होता है, उसको तो 100% टाइम चाहिए। मतलब वो धीरे 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 सीखता है, अपनाता है बहुत सारे चीज़ों को। मैं तो कहती हूँ दीपिका ने बहुत जल्दी, माशाल्लाह बहुत जल्दी हर चीज़ को सीखा। वो कितना ग्रेसफुली अपने आप को कैरी करती है इस्लामिक वे से, जब वो ईद में कपड़े पहनती है, या जो मतलब जो भी हमारा फेस्टिवल आता है, जो हमारे ईद होती है, रमज़ान होती है, और कुछ हमारे जो होते हैं उसमें आती है, तो कितनी ग्रेसफुली अपने ड्रेसअप उसकी देखो। मतलब इन लॉज के साथ उसकी बिहेवियर देखो। मतलब हर चीज़ इंसान को देखना चाहिए ना। अच्छा, अब एक बात और आ जाती है, दीपिका का नहाने का भी कोई जिक्र कर रहे थे। देखिए, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा है, वैसे मैंने कभी उसको कोई वल्गर हुए से नहीं देखा है, और वो है ही ड्रामों से, फिल्मों से, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। सिर्फ दुआ कर सकती हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक टाइम पे जाके दीपिका बहुत अच्छी एक मुसलमान ज़रूर बनेगी इंशाल्लाह। अभी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वो अपने आप को कैरी करती है, बहुत जल्दी उसने चीज़ों को समझा है, सीखा है। और दीपिका कोई ऐसा कुछ नहीं कर रही है कि हस्बैंड की बुराई, इन लॉज की बुराई, कोई रोना धोना, मतलब कोई मेलोड्रामा तो नहीं कर रही है ना दीपिका। कोई मुझे बताए कि नहीं दीपिका ने अपने हस्बैंड की कोई बुराई की, अपने ससुराल वालों की कोई बुराई की, कुछ ऐसा बोला कि हाँ मतलब मैं उनसे तंग हूँ, या उनके घर वाले ऐसे, ऐसा कुछ बोला? कुछ नहीं। सबके साथ उसका अच्छा रिलेशन है, अपने पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ, ऊपर से अगर हस्बैंड के साथ अब ये इल्ज़ाम भी उस पर आएगा, मुझे पता है
कि हस्बैंड के साथ कितना लाड करती है, ड्रामा। देखिए वो उसका हस्बैंड है, अगर वो हस्बैंड के साथ लाड करती है, दोनों एक साथ होते हैं, मतलब मोबाइल में एक साथ कुछ भी अगर कर रहे हैं, लाड कर रही है, थोड़ा सा चेहरा ऐसे वैसे करती है, तो उसका हस्बैंड है उसके साथ कर रही है। अकेले में बैठ के जब हम देखें, अगर किसी का हस्बैंड नहीं है या कोई मैरिड औरत अकेले में बैठ के यूट्यूब में हस्बैंड की दुखड़ा गाती है, अब हस्बैंड के बारे में नहीं, अब मैं ही अगर मैं आके यहाँ बैठ के रोना धोना करके कुछ अजीब अजीब बातें करूँ, बहुत सारे मेल से पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। तो वही बात है दीपिका में और सितारा में। सितारा अकेले आती है, साजिद को सारी दुनिया गाली दे रही है, जो कि शरिया के हिसाब से बिल्कुल गलत है, गैर शरिया है। किसी औरत को कोई हक नहीं है अपने शौहर को दूसरी शादी, तीसरी शादी या कितनी शादी कर ले, इस तरह का दुनिया के आगे उसको जलील और ख्वार करने का किसी ने हक नहीं दिया है। और मैं मानती हूँ किसी रिलीजन में भी ये चीज़ नहीं होगी कि किसी औरत को हक है कि अपने हस्बैंड को इतना जलील करे जितना साजिद भाई को किया जाता है। वो बंदा ऐसा बंदा है, सही है, मैं उसको बेगैरत बोलती हूँ, बहुत कुछ बोलती हूँ, पैसे का भूखा भी बोलती हूँ, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट उनमें है नहीं, जो हकीकत बात है। लेकिन पता नहीं शायद सितारा से वो अंधावार प्यार करते हैं कि जो वो कर रही है करने दो, जिस तरह वो खुश है उस तरह खुश रहने दो। और रही शादी के बाद, क्यों उन्होंने शादी की मुझे नहीं पता, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ कि इतनी हसीन बीवी छोड़ के एक आदमी ऐसा फ़ैसला कैसे कर सकता है। कोई रीज़न और कोई बड़ी रीज़न होगी उसके पीछे, ऐसे बात नहीं है लव अफेयर और प्यार था। अगर प्यार ही होता कौसर से इतना, तो ये जो टीवी में इतना नहीं, मोबाइल में इतने ड्रामे चल रहे हैं ना, कौसर को बर्गर खिला के ईदी दे के, ये सब कभी शो ऑफ नहीं होता। ये सिर्फ शो ऑफ इसलिए होता है कि अगले तरफ सिंपैथी मिले, इस तरफ गाली भी मिले तो कोई बात नहीं, पता है कि गाली मिल रहा है फिर भी तो पैसे तो आ रहे हैं, गालियों में भी व्यूज़ आ रहा है, उधर सिंपैथी में व्यूज़ आ रहा है। तो ये बात है। सितारा के बारे में हम बोलना नहीं चाहते, ना बात करना चाहते। जब भी मैंने बात की, बहन बेटी बोल के बात की है, और अब तो मैं काफ़ी दिनों से, मेरे ख्याल में 4-5 दिनों से तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। ज़ाहिर है वो उम्रा के लिए गई, उम्रा से आई, उसको मुबारकबाद दी, लेकिन उसके सपोर्टर्स फिर भी नॉन स्टॉप कमेंट कर रहे हैं और उल्टे सीधे। एक थी कोई शानू खान, मुझे बोला उसने कि तुम्हें कोई हक नहीं है बोलने का, तुम्हें किसने हक दिया है, उसकी जो मर्ज़ी। नहीं, उसकी मर्ज़ी कैसे हो सकती है, जो करे वो करे। अल्लाह ने मेरी आँख दी है, मुझे कान दिए सुनने के लिए, अगर कुछ गलत होगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी उसमें। अच्छा, किसी ने बोला आप कोई आलिमा है, नहीं मैं आलिमा नहीं हूँ। अच्छा, नहीं ऐसे क्रिटिसाइज़ किया कि जैसे बहुत बड़ी आलिमा हो, नहीं आलिमा तो नहीं हो, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत कोशिश करती हूँ अपने अल्लाह को राज़ी करने की, अल्लाह को खुश करने की। वही चीज़ें करती हूँ जो मेरा अल्लाह ने हुक्म जारी किए, और उसको हक है, जो इंसान अल्लाह के हुक्म को फॉलो करता है उसको हक है कि वो दूसरे को भी समझा सकता है। काफ़ी लोगों से मैंने पता किया, पूछा, सब ने यही कहा, अगर पहले तुम खुद को देखो, अगर तुम वो चीज़ों को फॉलो कर रही हो तो तुम किसी और को भी समझा सकती हो, लेकिन सबसे पहले तुमने खुद को ठीक करना है। तो हर चीज़ देख के ही मैंने बात करना शुरू किया है। अच्छा, और एक ने क्या बोला, और एक ने ये बोला कि मुझे तो लगता है आप वो साजिद की फैमिली से हो। एक्चुअली हम लोग, मैं कहाँ, साजिद भाई लोग कहाँ, मुझे नहीं पता। हम तो बहुत ही अलग अलग हैं, ज़िंदगी में हमारा मिलना भी नहीं होगा कभी किसी का। तो अगर हूँ, चलो अगर मैं उनकी फैमिली से हूँ तो क्या क्या मतलब है उसका, कोई गिरे हुए लोग हैं, कोई गंदे लोग हैं, क्या है मतलब, अगर हुए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर एक ने कमेंट किया कि आप ऐसे करो, साजिद की तीसरी वाइफ बन जाओ। देखो मुझे तो शादी का कोई शौक़ नहीं है, तुम मुझे लग रहा है बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हो क्योंकि तुम लोगों को हर वक्त शादी करवा देते हो। तो अल्लाह करे तुम लोग की 3-3 4-4 शादियाँ हो, अगर मेल हो तो तुम्हारी भी 3-3 4-4 शादियाँ हो, और फीमेल हो तो तुम्हारी भी 3-3 4-4 शादियाँ हो। मैं कोई बहुत बड़ी स्कॉलर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मेरे में बर्दाश्त अभी इतना नहीं है,
मैं मेरे अल्लाह पर सब्र करती हूँ, वो जो आजमाइश में मुझे डालता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसमें मैं सही उतरूँ, लेकिन फ़जूल लोगों की फ़जूल बातें सुन के मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। ठीक है, तो आपकी शादी हो जाए, और मैं तो कहती हूँ आप शादी करवा लो, अगर नहीं तो शादी करके आ जाओ तीसरी वाइफ बन के, एटलीस्ट सितारा का टेक केयर कर सकोगी, ख्याल रखोगी बहन का। इतना प्यार है सितारा के लिए, उसकी चक्कर में आके हर एक की शादी करवा देती हूँ किसी के साथ भी। देखते भी नहीं हो कोई इंसान विडो है, वो इंसान मैरिड है, वो इंसान डिवोर्सी है, क्या है, कुछ भी परवाह नहीं है, बस शादी कर लो। तो इससे अच्छा नहीं कि तुम खुद कर लो शादी? कर लो शादी, बहन का ख्याल व्याल करना, तुम और कौसर एक साथ एक रूम में रह जाना, और सितारा साजिद को आराम से घूमने फिरने देना, खुश रहेगी सितारा। इतना प्यार है ना सितारे से, तो एक सेक्रीफाइस इतना तो कर ही सकता है इंसान। क्या कहती हो तुम? अच्छा, एक और कहती है कि जलती हो। अरे बहन, मैं किस चीज़ से जलूं? क्या जलूं मैं उससे? क्यों जलूं मैं? सितारा दुनिया की क्या एक औरत ऐसी है, अगर जलना है तो और नहीं है जलने के लिए लोग, सितारा ही है जिससे जलन करें हम। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतनी छोटे सोच की लोग हैं। हम इस्लाम की बात करते हैं तो इसमें वो लोग जलन को ले आते हैं। भाई क्यों जलना मुझे? किस चीज़ से जलूं मैं? क्या क्या है सितारा में? क्या ऐसी बात है जो दूसरे एक इंसान में नहीं है कि मैं जल जल के मर जाऊं? मैं दीन की बात कर रही हूँ, दीन की बात में जलन कहाँ से आया? दीन की बात तो वही करता है जिसके अंदर जलन ना हो। दूसरी एक डायलॉग पकड़ लिया है कि गीबत करना। गीबत का डेफिनेशन क्या है मुझे बताओ? किसी के सामने फेस टू फेस बात करना, या मुझे पता है कि एक आदमी पूरा 100% वो चीज़ मेरी सुनेगा जो मैं बोल रही हूँ, वो गीबत होता है? मैं पीछे बात कर रही हूँ कुछ? मैं तो यूट्यूब देख के जो रिएक्शन मैंने आज तक दिया है, मेरे सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो गवाह हैं कि मैंने कोई ऐसी उल्टी सीधी बात, 2 वर्ड मैंने सिर्फ गलत बोला था, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा थी। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, वो दिन मैंने वीडियो तक अपलोड नहीं किया। और वो सिंपल सा वर्ड था, पता नहीं आवारापन, इतने सी एक वर्ड थी, और मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। फिर भी मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं उस दिन वीडियो नहीं बना सकी। बाकी सबको पता है मैं क्या कर रही हूँ, आवाज़ का पर्दा है, बिल्कुल आवाज़ का पर्दा है, लेकिन अल्लाह ने हमें कोई कैद की सज़ा नहीं दी है, कोई जेल की सज़ा नहीं पास किया हमारे ऊपर। हम ऑफिसेस में जा सकते हैं, बाहर काम कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, लेकिन अपने शरीयत के हिसाब से। हमें अल्लाह ने किसी चीज़ से नहीं रोका है। तो अगर मैं कहीं जॉब करूँगी, कुछ करूँगी, जो ये बड़े बड़े आलिमा हैं, स्कॉलर्स हैं, जो ये लोग यूट्यूब में आते हैं, हिजाब में नकाब में बात करते हैं, क्या उनको नहीं पता ये सब चीज़ें? आपसे सीखना होगा कि आवाज़ का पर्दा है। मतलब इनकी हरकतें देखो, एक इंसान खुलेआम हर चीज़ कर रहा है, उसको सही करने के लिए मेरी आवाज़ पे चले गए कि आवाज़ का पर्दा है। चले, अल्लाह सबको हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये कह सकती हूँ, दीपिका कक्कड़ को फिर से बोलूँगी कि मुझे बड़ा ख्वाहिश है, कि मेरी डिज़ायर है कि मैं आप लोगों से, आपकी फैमिली से मिलूँ। मेरा बहुत दिल है, वैसे मुझे इंडिया आना भी है, शायद एंड ऑफ द मंथ में इंडिया चक्कर लगाऊँ मुंबई में। तो पता नहीं, देखते हैं, जब जब ट्रैवल करूँगी मैं ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी इंशाल्लाह। और अगर हो सका कभी ज़िंदगी में तो ज़रूर दीपिका कक्कड़ और इब्राहिम फैमिली से मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे उनकी अम्मी, उनकी खाला है, उनकी मतलब पूरा घर मुझे अच्छा लगता है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो इतना कुछ ये लोग कर रहे हैं, इतना बदल चुके दीपिका अपने आप को, तो आगे चल के इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी एक मुस्लिमा भी बन जाएगी इंशाल्लाह। बाकी सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और बाकी जो फजूल लोग हैं वो तो फजूल बातें करते रहेंगे, कब तक इनकी बातें सुनेंगे? वैसे ही दीन और शरीयत की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारे रुकावट आते हैं, बहुत लोग पत्थर मारते हैं, तो उन पत्थरों को ठोकरे खा खा कर अगर हम संभलेंगे और बातें करेंगे तो ही एक अच्छी इंसान कहलाएंगे। तभी शायद अल्लाह हमें प्यार करेगा, क्योंकि हम अल्लाह के प्यार के भूखे हैं, दुनिया के प्यार के भूखे नहीं हैं।
चले सब्सक्राइबर, अल्लाह तो है ही, अल्लाह से हर वक्त दुआ है कि अल्लाह मेरी मदद करें। और आप लोग से भी उम्मीद है कि आप लोग मुझे ग्रो होने में हेल्प करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।